हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि विलोपन विधि कैसे हल किया जाता है। अगर अभी तक आप विलोपन विधि हल नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद में 100% गारंटी है कि आप विलोपन विधि हल करना सीख ही लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि विलोपन का मतलब क्या होता है। तो विलोपन का मतलब ये होता है कि जैसे ये x वाले पद हो गए 2x और 5x, और यहाँ पर ये y वाले पद हो गए, तो इसमें से किसी एक पद को हटा देना है। जैसे x वाले पद को यहाँ से हटा दिया जाए तो आपको यहाँ से y का मान मिल जाएगा। तो किसी एक पद को हटा देना ही विलोपन कहलाता है। ठीक है, विलोपन। तो सबसे पहला काम यहाँ पर आपका ये होगा कि इन समीकरण को नाम दे दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला समीकरण और ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब जैसे कि हम कह रहे थे कि एक पद को हटा दें, तो वो हटेगा कैसे? जब तक कि उनकी वैल्यू सेम ना हो। यहाँ पर 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, तभी वो उसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर वैल्यू सेम नहीं है तो वैल्यू सेम करेंगे। ठीक है, वैल्यू सेम करने के लिए देखिए 5 का गुणा ऊपर वाले समीकरण में कर दें और 2 का गुणा नीचे वाले समीकरण में कर दें। तो इस तरह से इनका मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ऊपर जो है 5 का गुणा कर दें। ठीक है, और नीचे वाले समीकरण में किसका गुणा कर दें? यहाँ पर 2 का गुणा कर दें। तो इस तरह से देखिए 5 दूना 10 यहाँ भी मिल जाएगा और 2 पंचे 10, 10 यहाँ भी मिल जाएगा। तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने जो जो किया वहाँ पर वही चीज़ लिख देते हैं। तो हमने क्या किया? समीकरण एक में 5 तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, आप गुणा कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर लिख दीजिए। तो देखिए 5 का गुणा 2 में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10x हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा दें। 5 का गुणा y में पढ़ेंगे तो 5y हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 2 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10x। माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 2 का गुणा 3 में करना है तो 2 3 6 और y हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लगाएंगे और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 1 कम 2, लेकिन चिन्ह यहाँ पर किसका है? माइनस का, तो माइनस का चिन्ह प्राप्त हो जाएगा। अब इन समीकरण को भी नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा तीसरा समीकरण और ये हो जाएगा चौथा समीकरण। इस तरह से इनको नाम दे देंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 10x यहाँ भी है और 10x यहाँ पर भी है, तो x वाले पद क्या हो गए हैं? समान हो गए हैं। तो इस तरह से इसको हम अलग कर सकते हैं, मतलब काट सकते हैं, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, तो यहाँ पर समीकरण 3 और 4 को घटाएंगे। कोई भी चीज़ घटाने से ही मतलब हटेगी ना, तो यहाँ पर घटा लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। यहाँ पर घटाने के लिए एक बार समीकरण को लिख लेंगे। तो समीकरण क्या है? 10x प्लस 5y बराबर कितना है? 20 है। फिर चौथा समीकरण क्या है? 10x माइनस 6y और बराबर कितना है? -2 है। इस तरह से आपको लिख लेना है और नीचे के साइड में एक क्या कर लेना है? आपको रेखा खींच लेना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये देखना है कि चिन्ह बदलना है। घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलना पड़ेगा। ये तीसरा जो समीकरण है ना, मतलब ये नीचे वाला समीकरण, इसका चिन्ह देखकर ही हमें बदलना है। तो यहाँ पर कहेगा चिन्ह है प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का चिन्ह, और यहाँ पर किसका चिन्ह है? माइनस का, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब ये वाले चिन्ह को हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 10x यहाँ है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये कट जाएगा। यहाँ 5y प्लस में है और यहाँ 6y प्लस में है, तो 6 5 कितना हो जाएगा? 11y, और बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ 20 और 2 पहले
माइनस प्लस में था, तो अब इसे हमें भूल जाना है, प्लस वाले चिन्ह को यूज करना है जो हमने दोबारा लगाया। तो 20 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22। और यहाँ से आप y का मान निकाल सकते हैं, तो बराबर कितना लिखा है 22, और y अभी 11 के किस में था, गुणा में, तो भाग में चला जाएगा 11, ठीक है। और इस तरह से आप y का मान निकालेंगे तो 11 में 22 में आपको 11 का भाग देना है, तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको y बराबर 2 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से y बराबर आपको 2 प्राप्त हुआ। अब आपको क्या करना है कि y का मान या तो समीकरण आप 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में मान रख दीजिए, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, x का मान प्राप्त हो जाएगा। या तो तीसरे में भी रख सकते हैं, चौथे में। तो हम यहाँ पर समीकरण 1 में मान रखते हैं y का, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। हमारा समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है यहाँ पर 2x + y और बराबर कितना है 4। तो यहाँ पर हमें किसका मान रख देना है, y का मान। तो देखिए जहाँ पर y लिखा है तो वहाँ पर हमें 2 लिख देना, ठीक है। तो यहाँ 2x है तो 2x लिखेंगे, प्लस y की जगह में कितना लिखना है 2, और बराबर यहाँ 4 है। 2x लिखेंगे बराबर 4 यहाँ है, अभी 2 इस साइड प्लस में है, उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -2। तो 2x बराबर यहाँ पे 2 मिल जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू निकालना था तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, और ये अभी x के गुणे में था तो बटे में हो जाएगा। तो x बराबर आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा 1। तो इस तरह से आपको x बराबर 1 प्राप्त हो रहा है और y बराबर आपको कितना प्राप्त हो रहा है 2 प्राप्त हो रहा है।